नमस्कार, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग की एक और न्यू वीडियो में। तो जाहिर सी बात है, आप मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, वो भी अपनी एनालिसिस पर, है ना? तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर आप अपनी एनालिसिस से मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं अपनी एनालिसिस के दम पर, तो भाई पहले पहले अपनी एनालिसिस को मजबूत करिए। पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करिए एक तरह से। तो अगर आप मेरी वीडियोस को शुरू से नहीं देख रहे हैं तो भाई देखिए, जाकर के आपको बहुत ही नॉलेज अच्छी मिलने वाली है, जो कि आपको अच्छे खासे पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने यहाँ पर ध्यान रखा है कि कौन सी वीडियोस देखने के बाद आपको कौन सी वीडियो देखनी है। ये सब स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाई हुई है, बेसिक से लेकर धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ पिवट पॉइंट स्ट्रेटेजी के बारे में। पिवट पॉइंट स्ट्रेटेजी क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे आप यहाँ पर सीखेंगे इसको लगाना चार्ट पर, और इसके दम पर कैसे ट्रेड करेंगे, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप करके देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपसे मिस हो जाएंगी। पिवट पॉइंट स्ट्रेटेजी जो है आपको यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ड्रॉ करके दे देती है। आपको सिर्फ एक इंडिकेटर लगाना है और आपके सामने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सारे ड्रॉ करके आ जाएंगे। एक ही नहीं, आपको पांच पांच सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मल्टीपल बहुत सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिख जाएंगे और वहां पर नंबर भी लिख करके आ जाएंगे। तो किस तरह से आपको ये लगाना है, ये सेटिंग क्या होती है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले आप इसका बेसिक समझ लेंगे। बेसिक पहले हम समझेंगे कि काम कैसे करता है ना? उसके बाद हम जानेंगे इसको लगाते कैसे। लगाना तो बहुत आसान है, बस सेटिंग थोड़ा मैं बताऊंगा जैसे वो सेटिंग आपको करनी है। तो चलिए अभी चलते हैं चार्ट पर। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है अपना एंजल वन अकाउंट, जो कि जिस पर मैं भी देख रहा हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट, वो भी है। टाइम फ्रेम यहाँ पर 5 मिनट है। टाइम फ्रेम को हम चेंज भी करेंगे, कैसे सेटिंग करने ये भी बात करेंगे। अगर आपका किसी भी ब्रोकर के अंदर अकाउंट नहीं है तो अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है एंजल वन का, और भी है तो जाकर के आप ओपन कर सकते हैं। तो आप इस तरह से मेरी तरह आप यहाँ पर देख पाएंगे जो भी मैं अभी अप्लाई करने वाला हूँ पिवट पॉइंट। ठीक है, तो अकाउंट ओपन कर लेना। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आ जाते हैं कुछ इस तरह के चार्ट पर। तो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। ये टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं तो हमको यहाँ पर नजर आएगा। देखिए, आप ये तो जानते होंगे, नहीं जानते अगर मैं बता ही देता हूँ कि जितना ज्यादा आप टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी हाई होती जाती है। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी जितना ज्यादा आप बड़े टाइम फ्रेम पर काम करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर जो अपना पिवट पॉइंट जो है उसको अप्लाई कर रखा है। अब पिवट पॉइंट मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया, तो यहाँ पर हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए निकल करके आ रहे हैं अपने आप, ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक निकल करके आ रहे हैं। क्या सेटिंग मैंने कर रखी है, कैसे लगा रखा है, ये सब कुछ हम बात करेंगे। ये किस बेस पर काम करता है ये भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अनुसार यहाँ पर आ रहा है हमारा एक्यूरेसी निकल करके जो भी है। कुछ यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, तो मैं पहले अपना वाला हटा देता हूँ, है ना? मैंने जो ड्रॉ किया था ये मैं हटा देता हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ पिवट पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पर एक और भी है, इसको भी हटा दिया। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ पिवट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जो हमको ये लेटेस्ट निकल करके आता है ना पिवट पॉइंट, वो हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। वो भी ऑटोमेटिक, आपको झंझट ही नहीं है कुछ लगाने का। लेकिन ये किस तरह से काम करता है इसको एक बार जान लीजिए अप्लाई करने से पहले, कि किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमको एक्यूरेसी देता है। और आप अगर ट्रेड प्लान कर रहे हैं इसके बेस पर तो कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए इसको हम बेसिक में समझ लेते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो जैसे कि हमने एक लाइन यहाँ पर खींच लिया और एक लाइन यहाँ पर खींच ली। ठीक है, और एक ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, या फिर हम इन दोनों लाइन को बाद में खींच लेंगे। मार्केट हमारा इसके बीच में भी है। अब मार्केट अगर इससे नीचे निकलता है, ठीक है, अभी ये जो है एट द मतलब जो हमारा मार्केट है वो करंट टाइम पर ये चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, जिसको आप एट द मनी के नाम से भी जानते हैं। अभी करंटली मार्केट यहाँ चल रहा है। नीचे वाला जो ये लाइन है ये हो गया सपोर्ट, ऊपर वाला जो है रेजिस्टेंस। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल क्या है, देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक बार इसकी डेफिनेशन समझिए। सपोर्ट लाइन हमने एक खींच दी तो इसका मतलब ये नहीं कि एक लाइन है ये। ठीक है, ये लाइन नहीं है, ये एक जोन है। जैसे कि ये है ना एक रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, ये एक जोन है। जोन मतलब यहाँ पर कुछ लोग, जोन के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट को नीचे नहीं मतलब बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। तो जब नीचे गिरती हुई चीज आती है तो उसको हम सपोर्ट बोलते हैं, ऊपर जाती हुई चीज को कोई चीज रोकती है तो उसको हम
रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा बेसिक ये होता है और इसी के बेस पे हमारा ये पिवट पॉइंट काम करता है। ऑटोमेटिकली ये सारे लेवल्स प्लॉट करता है पिवट पॉइंट। हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना रहता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। लेकिन इसका डेफिनेशन मतलब कि ये काम कैसे करता है ये समझना आपके लिए तो जरूरी है ना। तो जैसे कि हमने ट्रेड प्लान किया, मार्केट अभी यहाँ पर है, हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं कि ये वाला अगर सपोर्ट तोड़ेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ठीक है, यहाँ कहीं पर हम ट्रेड लेंगे और मार्केट इस तरह से कुछ नीचे आएगा तो हम भाई ट्रेड अपना टारगेट कैसे रखेंगे। तो पिवट पॉइंट हमको लगा करके देता है एक और सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर हमको S1, ठीक है, सपोर्ट मतलब S1, ये जो हमारा P हो गया। ठीक है, मतलब प्रेजेंट टाइम मार्केट जो हो गया, और ये हमारा हो जाएगा R1। ठीक, ये हमारा R1 हो गया, ये S1 हो गया, ये प्रेजेंट टाइम मार्केट जो जहां पर है। तो यहां से मार्केट अगर नीचे निकलता है तो पहला टारगेट हमारा S1 रहेगा और S2 इसके नीचे रहता है, जो पिवट पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली देता है S2। ठीक है, S2 ये हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। अब मार्केट जब यहां से निकलता है तो यहां से ऊपर जाता है, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट, एक और सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट मतलब कि S2। इस तरह से कर करके नीचे जितना जाते जाएंगे S3, S4, S5 करके ये हमको बताता जाएगा। ठीक है, ये हमको बताता जाएगा। ऊपर की साइड में भी सेम इसी तरीके से S1, R1, R2 करके हमको ये बताता जाएगा, जो कि रेजिस्टेंस एरियाज हमारे रहेंगे। मार्केट अगर ऊपर यहां से निकलता है तो ये जो ऊपर निकलेगा ना, तो ये हमारा अगला रेजिस्टेंस का टारगेट रहेगा अगर हम कॉल साइड में जा रहे हैं तो। इसी तरह से यहाँ पर आप चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं हमारा जो पिवट पॉइंट है वो किस तरह से हमको एक्यूरेसी दे रहा है, किस तरह से हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो रहे हैं और उसके बेस पर हम ट्रेड भी कैसे कर सकते हैं। यहां पर देखिए हमारा जो पिवट पॉइंट है वो यहाँ पर मैंने प्लॉट कर रखा है। अभी यहाँ पर टाइम फ्रेम 30 मिनट का है। ऑप्शन की ट्रेडिंग अगर आप करते हैं ऑप्शन में तो यहाँ पर हम टाइम फ्रेम रख लेंगे 15 मिनट का। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे। देखिए आपके सामने कितने सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ड्रॉ होकर के आ गए हैं। और जब मार्केट चलता है मतलब अच्छा खासा मूव करता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़े अलग बनते हैं। मार्केट मूव नहीं करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए किस तरह से बने हुए यहाँ पर। अब इसमें आप एक्यूरेसी कैसे लेंगे, कैसे आएगी समझ, इसमें हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर देखिए पिवट पॉइंट अप्लाई हो रखा है। अब यहाँ पर हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से दिख रहे हैं, आपको अगर ध्यान से देख रहे हो आपको पहचान में आ गया होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बोलते हैं हम, देखिए S1 प्रेजेंट टाइम मार्केट, S2 सॉरी R1 और R2 ऐसे करके ऊपर होता जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए R1, R2, R3, R4, R5। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 करके हैं और नीचे का सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 करके हैं। अब यहाँ पर मार्केट देखिए एक रेंज में है। सुबह सुबह मार्केट 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं। ठीक है, ये कम टाइम फ्रेम पर मत सोचिएगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर हैं। कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है तो देखिए हमारा जो सपोर्ट 1 था, मार्केट ये जो हमारी कैंडल है इसके नीचे एक भी क्लोजिंग नहीं दी, इसका मतलब ट्रेड नहीं बनता है। अब यहाँ पर ऊपर साइड देख लीजिए, बैंक निफ्टी का ही चार्ट है, ध्यान से देखिए, बैंक निफ्टी का ही चार्ट है ना। अब यहाँ पर देखिए अप साइड में भी यहाँ पर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, यहाँ भी नहीं हुई, यहाँ भी नहीं हुई, तो हम कहीं पर भी यहाँ पर ट्रेड अपना प्लॉट नहीं कर सकते थे। यहाँ पर हुई भी है तो ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है अच्छा खासा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहीं पर भी एंट्री नहीं ली। क्यों? क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस जो है, हमारे जो लाइन है ड्रॉ की है हमारे पिवट पॉइंट ने, इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होती है। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है बहुत ही अच्छी तरीके से, जिसमें कि विक भी बिल्कुल नाम मात्र है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मार्केट ऊपर बूम किया है और अच्छा खासा टारगेट हमको दिया है। टारगेट कैसे आप डिफाइन करके चलेंगे, देखिए कितना सटीक काम करता है। R1, R2 आपका देखिए, R1 यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला यहाँ पर लटका पड़ा मार्केट, अभी इससे नीचे नहीं जा रहा। R1 मतलब हमारा जो टारगेट था, पहला टारगेट ये था और जो दूसरा टारगेट है R2 का है। R2 देखिए कितना सटीक काम किया। यहाँ पर मैंने कुछ किया तो नहीं है ना, यहाँ पर सब ऑटोमेटिक हो रहा है। आप भी खोलेंगे अपने चार्ट पर तो सेम इसी तरीके से दिखाएगा। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक पहले ही ड्रॉ हो गया था। ठीक है, ये पहले ही ड्रॉ हो गया था। आप कभी भी इसको अप्लाई करेंगे अपने चार्ट पर तो ये पूरे दिन के मार्केट के अकॉर्डिंग ये पूरा अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी देखिए मार्केट क्लोज होने वाला है, यहाँ पर 3:26 हो चुका है और यहाँ पर एक कैंडल की और जगह है, बस इससे ज्यादा जगह नहीं है। इससे आगे यहाँ पर जो हमारा मार्केट है, जो पिवट पॉइंट है, उसने अभी एनालिसिस की ही नहीं है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको बाद में पता चलेंगे यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह से देखिए एक दिन का पूरा पूरा डाटा हमको कितना एक्यूरेट दिखा देता है। अगर यहाँ पर किसी ने इसी के बेस पर अगर ट्रेड लिया होता ना, तो R1 हमारा जो था, यहाँ पर R1 आप देख रहे हैं तो R1 तो आपको दिख रहा है,
यहाँ पर आप पहला टारगेट लेकर के चल सकते थे, दूसरा टारगेट आप यहाँ पर लेकर के चल सकते थे, जो कि आप देखिए कितना बारीकी से टच किया है। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, पेशेंस रखना होता है, मेन चीज है पेशेंस रखिए। अगर आपने R1 का टारगेट मतलब रेजिस्टेंस 1 का टारगेट लेकर के चला है यहाँ से, तो आपका सब जो स्टॉप लॉस है ये है वीक का नीचे का, ठीक है। आपका जो एंट्री है ये हो गया, आपका टारगेट फर्स्ट जो ये हो गया, तो आपको यहाँ पर इस बीच में कैंडल ऊपर नीचे करके ऊपर गया, ऐसे ही नहीं गया है। तो यहाँ पर आपको इस पर भरोसा करना होगा कि हाँ भाई यहाँ तक तो जाएगा ही, कम से कम यहाँ तक जैसे ही जाए आप यहाँ पर हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। और R2 का अगर इंतजार कर रहे हैं तो आप आधी क्वांटिटी से वेट करेंगे, और जैसे ही आपको यहाँ पर मिलेगा, या फिर आप स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल कर करके चलेंगे, ठीक है। जो कि मैं हमेशा ही आपको बताता हूँ कि भाई स्टॉप लॉस को अगर ट्रेल करते हैं तो आपको कभी लॉस नहीं होगा मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर देखिए हम इसका टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, तो हमको क्या नजर आता है। टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तब भी हमको वही चीजें नजर आएंगी और सटीक नजर आएंगी, देखिए है ना। सेम चीजें हैं कि नहीं है, देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर हम आ गए हैं। S1 हमारा अभी भी वही है, पी हमारा ये है, यहाँ से मार्केट ऊपर निकला, देखिए कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिया, हमारा R1 का टारगेट यहाँ पर बन रहा था। R1 टारगेट हमने यहाँ पर जो है R1 मतलब यहाँ पर पहला टारगेट ले लिया, दूसरा टारगेट हमारा ये था, ये हमें मिल गया। उसके बाद में मार्केट अभी यहाँ आया है, जो R1 था ना, अभी जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब इसके लिए सपोर्ट का काम करने लगा है। मार्केट यहाँ से नीचे आना नहीं चाहता है। अब ये जो पिवट पॉइंट है ऑटोमेटिक प्लॉट करता है हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसलिए यहाँ पर देखिए एक और सपोर्ट छोटा सा बन रहा है, जो कि इस लेवल से बन रहा है, ठीक है। मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें पिवट पॉइंट ने नहीं बताया कि यहाँ पर एक और स्टॉप लॉस, यहाँ पर एक और सपोर्ट है ना। इसने हमें नहीं बताया, तो ये हमको थोड़ा सा अपने आप से भी देखना पड़ेगा। इसके लिए हम दूसरे इंडिकेटर का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इस बारे में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर मजा नहीं आएगा। दूसरी किसी वीडियो में मैं इन एक और इंडिकेटर ऐड करके, पिवट पॉइंट ऐड करके बहुत ही हाई एक्यूरेसी निकालेंगे इसके अंदर से, और हमारा जो ट्रेड लेने का और होल्ड करने का पेशेंस है वो भी हम यहाँ पर समझ सकेंगे कि पेशेंस हमको कैसे आएगा, है ना। सब्र सबको हो नहीं पाता भाई, सब्र अगर सबको होता तो सब पैसा बना रहे होते, हर किसी से सब्र नहीं होता है, ठीक है। तो सब्र बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए हम सब्र मतलब अपने पेशेंस लेवल को कैसे बढ़ाएंगे, ये हम किसी दूसरे इंडिकेटर से जानेंगे। तो यहाँ पर आपको इसको प्लॉट कैसे करना है ये भी बता देता हूं। अभी आप जाएंगे यहाँ पर इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे पी आई वी सर्च करते ही आपके सामने यहाँ पर देखिए आ चुका है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है। आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ब्लू कलर में हो गया, ये हो गया अप्लाई ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर जैसे ही अप्लाई होता है आपके सामने पूरा रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दिखा देगा। यहाँ पर आपको सेटिंग कोई भी नहीं करनी रहती है। तो यहाँ पर इसको अप्लाई करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है, कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं करना है, अप्लाई हो जाता है। लेकिन इसको कैसे काम करता है, कैसे ट्रेड हम इसके बेस पर लेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको फॉलो अगर आप करेंगे तभी, कितनी भी आप बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए इसको, कितनी भी बैक टेस्टिंग करिए, देखिए कितना अच्छा एक्यूरेट ये बताता है। ये हमारा S1 है, ये हमारा S2। देखिए मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया है तो नीचे आया है तो S1 तक, ठीक है। यहाँ पर कितना मतलब अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं इसके पिवट पॉइंट के बेस पर, तो आपको मेहनत मतलब अलग से एनालिसिस करनी जरूरत नहीं है। अगर आपके एनालिसिस अलग से एक्यूरेट नहीं जाती है, आप इसका सहारा ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये देता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी के साथ में पिवट पॉइंट स्ट्रेटजी साझा की है, जो कि बहुत ही कारगर होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता दूं आपको, कोई भी सिंगल इंडिकेटर के थ्रू आप यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, कोई भी सिंगल इंडिकेटर। तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज में मल्टीपल इंडिकेटर्स को एक ही चार्ट पर अप्लाई करके वहां पर कैसे हम यहाँ पर एक्यूरेसी निकालेंगे, हाई एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे ट्रेड लेने के लिए। क्योंकि भैया हमारा हार्ड मनी होता है, मेहनत का पैसा होता है, वो हम लगाएंगे मार्केट में किसी चीज के बेस पर, वो हमारी अच्छा अगर अच्छी नहीं रहती है और तो हमें लॉस होगा, और लॉस होगा तो भैया दोबारा पैसा वो कहाँ से लाएंगे। इसलिए हम जो भी काम करेंगे वो ठोक बजा कर करने चाहिए, क्योंकि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसकी एक्यूरेसी कितनी है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं आप पहले ही दिन से ट्रेडिंग में मत आइए रियल मनी लेकर के, पहले आप यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग करिए। पेपर ट्रेडिंग आपको ज्यादा भी नहीं करनी, कम से कम 1 मंथ करिए, इससे ऊपर मत करिए वरना आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। तो पेपर ट्रेडिंग करने के बाद में आपको जब लगे कि मेरी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, तो आप यहाँ पर अपना रियल मनी मिनिमम से मिनिमम 1 लॉट से काम करना शुरू करिए, चाहे ऑप्शन में करिए, चाहे जिस तरह से करिए। मैंने बताए हुए हैं बहुत सारा, अपने कोर्स वाली वीडियोस में बहुत सारी चीजें बताई हुई इन सब टॉपिक्स पर।
तो भाई ये सब करिए, आप एंट्री ले सकेंगे मार्केट में बिना लॉस। लॉस होगा बहुत, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई लोग 8-8 लाख के लॉस भेज देते हैं। भाई मैं तो गुस्सा भी आती है, हंसी भी आती है, भाई क्या ही कहें इनको, 8-8 लाख के लॉस लोग कर लेते हैं। तो गाइस अगर मेरे साथ में आप प्रीमियम चैनल पर ज्वाइन होकर के काम करना चाहते हैं तो मुझे यहाँ व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दिया हुआ है, जा करके जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और हम मिलते हैं अगली नॉलेजेबल वीडियो में। जय हिंद।